हाय एवरीवन। तो मैं इंडियन स्टोर गई थी और वहाँ से मैंने कुछ इंडियन आइटम्स खरीद कर लाई हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदी हूँ और यहाँ के प्राइस के हिसाब से, बिकॉज़ इंडिया का प्राइस तो मुझे पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है मुझे इंडिया के प्राइसेस की कि वहाँ पे कैसे मिलता था, कितने में मिलता था। बट मुझे यहाँ का पता चला है बिकॉज़ मैं यहाँ गई हूँ और मैं 1 साल से रह रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था, तो मैंने जो 2-4 चीज़ें परचेज़ की है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ओके, लेट्स गो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोयाबीन, आई मीन सोया चंक्स। और इसका प्राइस है 3.75 €3.75। और इसका वेट कितना है? इसका वेट है 500 ग्राम। वैसे यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आता है कि कब क्या खाएं, क्या बनाएं। तो ये सारे ऑप्शंस मैं रखती हूँ अपने पास। और यहाँ पे चीज़ों पे एक्सपायरी डेट्स भी होती हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वैसे इन सारी पे नहीं है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल पनीर हो गया, चिकन हो गया, तो ये चीज़ों पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। तो अगर मैं लाती भी हूँ तो मुझे उसको 2-4 दिन में ही खाना होता है। तो मैं इसलिए थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में, मतलब थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लेती हूँ कि मुझे ख़राब ना हो वो। और मतलब इंसान कंटिन्यूअस कितना खाए, है ना? वरना मैं बोर हो जाऊँगी। व्हाट? आई बॉट दिस इज़ पोहा and 300 gram for €1.75. These is okay. I don't feel like कोई एक्सपेंसिव होगा, पर हाँ, इंडियन प्राइस पता नहीं है तो बोल नहीं सकते। और आई हैव नोटिस वन थिंग कि यहाँ पे टर्मरिक पाउडर हो गया, हल्दी और चिली पाउडर हो गया, और ऐसे सारे धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें एक ब्रांड का होता है, वो कि TRS है। मैंने अभी भी ये दिखाई, ये देखो, ये भी TRS का है। इंडिया में मुझे ये ब्रांड का पता नहीं था, बट यहाँ पे आप किसी भी इंडियन स्टोर पे चले जाओगे तो आपको TRS का ही दिखेगा, लाइक कहीं पे भी, मतलब TRS आपको दिखेगा ही दिखेगा। आई बॉट दिस इज साबुदाना एंड 250 ग्राम है और इसका प्राइस है €1.75। ठीक है, ये भी सही है। ये ना बहुत छोटे वाले हैं, आई डोंट नो इफ इट्स, बहुत ऐसे छोटे छोटे वाले हैं। एक बड़ा वाला भी, मतलब उसके बॉल्स बड़े होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल स्मॉल। और आई बॉट करी लीव्स। और ये जो इतनी करी लीव्स, आई गेस दिस कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि इसका मुझे आइडिया था कि हम जब वहाँ पे घर पे मैं कोतमीर लेने जाती थी, मम्मी कभी कभी भेजते थे, तो वो कोतमीर के साथ में ये फ्री मिलता था। मुझे इसके पैसे नहीं देने होते थे, वो जो भी भाई होते थे वो फ्री में देते थे कड़ी पत्ते। बट यहाँ पे दिस इज़ फॉर €1.99। यस, आई होप दिस इज़ फाइन ना। तो हम्म, तो वो लाइट ऐसे बीच में आ रही है, पता नहीं। इंडिया के कितने, इंडिया के 199 पकड़ लेते हैं हम लोग। यस, उतने। तो इसको मैं क्या, ये ना ख़राब भी हो जाते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मली रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। आई गेस अगर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँ, फ्रीज़ करके, तो ये नॉर्मल रहेंगे, मतलब ठीक रहेंगे। तो जब मुझे कुकिंग करनी होगी तो मैं इसको निकाल के उसमें डाल के कुकिंग कर सकती हूँ, वरना तो ये ख़राब हो जाएंगे। आई ऑल्सो बॉट बटर। ये इंडियन स्टोर से नहीं ली थी मैंने, ये मैंने नॉर्मली ली थी। बट अभी मुझे हेफे यानी कि यीस्ट की जगह जो मैंने इसके पहले ख़रीदी थी, और मैं फंस गई थी लेके, जो मुझे लगा था कि शायद वो छोटा सा बटर है, बट वो बटर नहीं था। तो ये बटर है और ये 250 ग्राम है। तो ये भी मैंने ख़रीदी थी। मैंने सोची मैं इसका प्राइस भी बता देती हूँ। और इसका प्राइस इट वॉज़ अराउंड €1.49 कुछ ऐसे था इसका प्राइस। और इसकी भी एक्सपायरी डेट है। द थिंग विच आई डोंट लाइक, मतलब मैंने इज़ एक्सपायरी डेट, क्योंकि हर एक चीज़ की यहाँ पे एक्सपायरी डेट है। मतलब इंडिया में भी होती है बट इतनी नहीं होती ना। 30 जैन और 26, मतलब अभी तो नवंबर है, स्टार्टिंग है, नवंबर दिसंबर जनवरी। और द थिंग इज़ नॉट दैट, द थिंग इज़ कि बात ये हो जाती है कि मैं अकेले इसको नहीं ख़त्म कर पाऊँगी जान तक का। सो बट मैं कोशिश करूँगी अपनी कि मैं इसे ख़राब ना होने दूँ और मैं इसको ख़राब होने से पहले यूज़ कर लूँ। यस, आई हैव दिस। ये भी मैंने मतलब वहाँ से नहीं ली थी, क्या कहता है, इंडियन स्टोर से नहीं ली थी। यहाँ पे आईडी होता है, मैंने आईडी से लिया ये कैपुचिनो। यहाँ पे ना बहुत सोचना पड़ता है कि मैं खाऊँ क्या, मतलब खाऊँ का तो नहीं इतना सोचना पड़ता, क्योंकि खाने से पहले सोचना पड़ता है, जो कि है कि मैं बनाऊँ क्या। तो बहुत दिन से मतलब ऐसे ना बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। पता नहीं मम्मी लोग कैसे करते हैं कि कब क्या रोज़ रोज़ कैसे बनाते हैं इतना। मैं तो मतलब बनाने का इंसान बना ली, बट क्या बनाएं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने जो इंडिया में जो चीज़ नहीं ट्राई की थी ना, मैं वहाँ यहाँ पे वो सब। वैसे तो इंडिया में मैंने इतनी कुकिंग ही नहीं की थी, समझ लो। बट मैं यहाँ पे अभी वो भी ट्राई कर रही हूँ, लाइक
अलग-अलग चीज़ें, बिकॉज़ समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाऊँ रोज़-रोज़। ऐसा लगता है कि सबसे भारी काम होता है खाना खाना और खाना बनाना। और और उससे भी भारी काम होता है ये सोचना कि खाने में क्या बनाएँ। तो ये सब मैंने लेके आके रखी हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस रहें। और हल्दी, टर्मरिक, आई मीन दोनों सेम ही होता है। टर्मरिक और चिली पाउडर और सॉल्ट वगैरह तो मेरे पास पहले से था। ये सारी चीज़ें मेरे पास कम लाइक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये ले आई हूँ। सो मुझे टर्मरिक पाउडर मिल गया, मेरे पास है। और उस पे लकीली प्राइस का स्टिकर भी है कि वो कितने का है। तो ये है 400 ग्राम और इसका प्राइस है €2.90। इट्स लाइक 400 ग्राम, यानी कि इतना होगा कुछ, बिकॉज़ मैंने यूज़ भी करी ना काफ़ी। इसके साथ हमारे पास है, ओके व्हाट इज़ दिस, गरम मसाला। और गरम मसाला है 400 ग्राम और गरम मसाले का प्राइस है €4.90। यस, टर्मरिक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और €4.90 है। इसका मुझे ज़्यादा यूज़ भी नहीं पता क्या है होता है, मैं बस कुछ भी बनाती हूँ ग्रेवी वगैरह, तो उस पे मैं ऊपर से बस लास्ट में इन द सेंस कि वो जो जब मैं उसमें पानी वगैरह डाल देती हूँ, तो और थोड़ा बहुत वो बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसको डाल देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई बॉट दिस, मुझे इसका यूज़ भी नहीं पता है। मुझे वहाँ पे दिखा और सुनने में भी बहुत आता है ना गरम मसाला, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। सो दिस इज़ बहुत टाइम से लिया, ये दोनों मैंने साथ में ली थी। तो ये तो इतना ज़्यादा मतलब हो गया है, फिनिश हो गया है। अभी चलेगा, बट एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये मुझे लग रहा है कि ये उतना का उतना है और ये फिनिश हो जाएगा, और ये हाफ़ होएगा तो ये फिनिश हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये और सॉल्ट तो यहाँ पे ना नॉर्मल जो स्टोर्स होते हैं लाइक आईडी, लिटिल और पेनी वगैरह, तो वहाँ से सॉल्ट मिल जाता है 49 सेंट्स कुछ ऐसे। और शुगर भी वहीं से मिल जाता है, और आपको आटा भी वहीं से मिल जाएगा, कुछ €1 समथिंग का होता है। और ठीक है, तो मतलब वो सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन आपको जो इंडियन प्रोडक्ट लाइक एकदम मसाले चाहिए होते हैं, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, काली मिर्च, ये सब, तो ये आपको मिलेंगे अपने इंडियन स्टोर पे, या तो फिर जाना किसी, अगर हम टर्किश स्टोर पे भी चले जाएँ तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यप, दिस इज़ इट। और अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना है कि जर्मनी की लाइफ़ के बारे में या फिर यहाँ के बारे में और भी कुछ भी जानना हो, सो यू गाइज़ कैन जस्ट आप लोग कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊँ, मैं उस टॉपिक पर लाऊँ। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा कि आपको पता चले कि मैंने आपके लिए दूसरा वीडियो है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।